साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देश में देख रहे हैं कि देश में बहुत मनुवाद है, बहुत संघवाद है। संघी लोग जो हैं अपने परपंच और झूठी कहानियां गढ़ के इस देश को मूर्ख बना रहे हैं, बरगला रहे हैं। सुबह से शाम तक उनके नेताओं का यही काम है। लेकिन हमें सोचना होगा, चूँकि कांग्रेस, अभी हम देख रहे हैं कि लोग ये समझ रहे हैं कि इस बार बहुजन समाज के लोगों ने, ख़ास तौर से दलित समाज के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है। ये गलत है। कांग्रेस को वोट नहीं दिया है, चूँकि उन्होंने मोदी जैसे शासक से निजात पाने के लिए विरोधियों को वोट दिया है। लेकिन वो कांग्रेस को वोट देने वाले लोग नहीं हैं। वो बहुजन समाज के लोग हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, बाबा साहब में विश्वास रखते हैं। हमारा कहना ये है, जो आज इस देश में चल रहा है, जो इस देश में आज मनुवाद है, जो इस देश में आज संघी लोग जो हैं बड़े खुलेआम जो है प्रचार कर रहे हैं, खुलेआम जो हैं साधु संतों के द्वारा जो पाखंड को इस देश में फैला रहे हैं, वो किस लिए है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ये मानते हैं कि इस सारे पाखंड के लिए, इस सारे जो मनुवाद के लिए, इस सारे संघियों को यहाँ पर जो है इस दशा में लाने के लिए जो अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस ही है। क्योंकि शुरू में कांग्रेस में ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था। बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग जो कट्टर ब्राह्मण थे, उन्होंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, कई लोगों ने कहा था कि क्या पार्लियामेंट में ये दलित या कुणबी लोग जो हैं ये क्या वहाँ जाके हल चलाएंगे? सरदार पटेल का ये बयान था। तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग कांग्रेस में थे। अगर ये कांग्रेस इनका इलाज पहले करती तो संघ में लोग पैदा ही नहीं होते, संघियों का शासन आता ही नहीं, मोदी यहाँ पैदा होता ही नहीं। क्योंकि मोदी को पैदा करने वाली तो यहाँ कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने ही मोदी को पैदा किया है। और समाज में कहावत ये है कि चोर को नहीं, चोर की माँ को जो है मारना चाहिए। तो चोर की माँ कौन है? मोदी की माँ तो यहाँ कांग्रेस है। मोदी को पैदा करने वाली कांग्रेस है। संघियों का एक तरीका है, एक कार्यशैली है। शायद बहुत सारे लोग समझते होंगे, जानते होंगे, लेकिन उनकी एक कार्यशैली है, छिप के काम करो, किसी को मालूम मत होने दो, रात के अंधेरे में काम करो। जैसा उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा हटाई, रात के अंधेरे में हटाई। कोई प्रतिमा हटाने के कार्यक्रम की कोई सूचना ना अखबारों में है, ना किसी को बताई गई। उनको पता है कि चुपके से करो, जिसका कोई पता नहीं लगे। बाद में जो हाय गुल्ला होगा उसको हम देख लेंगे, शासन हमारा है, हम ताकत से सबको कुचल देंगे। ऐसा मोदी समझता है, ऐसा शाह भी समझता है। और जो इनकी डबल इंजन की सरकार हैं, जो प्रदेशों में बैठी हैं, वो भी इसी मानसिकता की हैं। ये इनकी मानसिकता का शासन जो है पुष्पमित्र सुंग का शासन है, जिन्होंने उस काल में, पुष्पमित्र सुंग के काल में पूरे बौद्धों का कत्लेआम किया था, बुद्ध विहारों को ध्वस्त किया था, और बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हुआ था इस देश में। इस देश में अगर कोई हिंसक है तो वो संघी लोग ही हैं, या मनुवादी मानसिकता के लोग ही हैं। वो ऐसा नहीं है कि संघ जो है अभी 1950 में ही पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। संघ की मानसिकता लोग यहाँ पहले से ही थे, बुद्ध काल में भी थे ये लोग। और उन्होंने ही बुद्ध के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचे थे। उन्होंने ही लोगों ने, यानी पुष्पमित्र सुंग कौन था? पुष्पमित्र सुंग जो है एक ब्राह्मण था। उसने जो है भरतदत्त की हत्या करने के लिए, छल करने के लिए अपनी बेटी की भी शादी जो है पुष्पमित्र सुंग से कर दी थी, भरतदत्त से की थी। लेकिन और उसके राज्य को हड़प कर फिर इस देश में कत्लेआम किया था। इन ब्राह्मणी संघियों से ज़्यादा हिंसक कोई इस देश में ना आज है ना पहले था। इनको समझना होगा। और मैं तो सभी बहुजन समाज के साथियों से, बहुजन समाज के संगठनों से निवेदन करता हूं कि इनसे आप सावधान रहें। ये रात के अंधेरे में जो है हमला ही करते हैं। ये रात के अंधेरे में ही आपका सब कुछ लूटते हैं। इनमें कुछ लोग हैं ऐसे छलावामयी, जैसे मोदी, वो अच्छी बातें करेंगे, संविधान को माथे से लगाएंगे, संविधान को लेट कर जो है दंडवत प्रणाम करेंगे, लेकिन अंदर से वो, इनका फॉर्मूला है कि गले में माला डालो और विचारों पे ताला डालो। इनका ये सिद्धांत है। आप सावधान रहें। इनको यानी हमारे देहात में कहावत होती है कि अगर ये आदमी
नंगे गरम तवे पे नंगे भी बैठ जाएं तो इनका यकीन नहीं करना चाहिए। हमें ये मान के चलना चाहिए, हमारा ये संघर्ष, हम बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का संघर्ष लंबा चलेगा। हमें सब तन मन धन और जान से भी तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।